दोस्तों, अगर आपको झट से बहुत कुछ सीखना है तो TRS क्लिप्स हिंदी के चैनल पे आपका स्वागत है। आपसे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट एनर्जी किसी को फील हो जाती है जब आपको फेस टू फेस कोई देखेगा। आप बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंट हो। आप ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल नहीं हो, पर कॉन्फिडेंस आप में तो बहुत है। हाँ, मुझे लगता है कि वो जरूरी है। ओवर कॉन्फिडेंट तो नुकसान कर देता है, पर अगर ओवर कॉन्फिडेंट भी है तो अपने तक ही रखो उस बात को। लेकिन मुझे लगता है कि एक ट्रस्ट तो रहना चाहिए अपने आप पे कि ये मैं कर सकता हूँ। गोल्ड मेडल जीतने से पहले कॉन्फिडेंस था कि ओवर कॉन्फिडेंस था आपके दिल में? उस टाइम पे ये था कि मुझे अपना कॉन्फिडेंस था कि मैं अपना बेस्ट करूँगा यहाँ पे, पर ऐसा गोल्ड मेडल का कोई मैंने प्रेशर नहीं लिया था कि मैं गोल्ड जीतूंगा। वो उसी दिन डिसाइड होता है, क्योंकि बहुत तगड़े एथलीट थे वहाँ पे। तो मैंने अपना 100% दिया, बाकियों ने भी दिया। किसी से स्पोर्ट्स ऐसा है कि कई बार अच्छी से अच्छी टीम भी या अच्छे से अच्छा एथलीट अपना परफॉर्म नहीं कर पाता उस दिन, और मेरा उस दिन ठीक काफ़ी अच्छे से रहा। तो ये अप डाउन स्पोर्ट्स में चलते रहते हैं, पर प्रिपरेशन बहुत बढ़िया थी। ऐसे क्यों होता है? पर एक तो ओलंपिक्स का बोलते हैं कि एक मेंटली बहुत ज़्यादा एक फ़र्क पड़ता है। मेंटली आप कैसे हो, मेंटली स्ट्रोंग हो वहाँ पे, क्योंकि एक पूरी कंट्री की आपके साथ उम्मीदें जुड़ी हुई हैं वहाँ पे, और आप कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो। और ओलंपिक्स सबसे बड़ी बात है 4 साल में आता है, तो वो एक बहुत ही बड़ा एक फैक्ट है कि 4 साल में आपको एक थोड़ा सा टाइम मिलता है कि वहीं पर आपको परफॉर्म करना है। तो इतने टाइम, अगर वहाँ पर उस मौका चूक गया तो अगले 4 साल तक वेट करना पड़ेगा। तो वो एक बहुत बड़ा एक मेंटल इशू है कि वो एक बन जाता है कि यार 4 साल बाद और मिलेगा ये मौका, तो उसी टाइम पे, उसी एक पर्टिकुलर टाइम पे आपको करके दिखाना है कुछ। तो वो एक मुझे लगता है कि वो मेंटली फिजिकली तो सब फिट होते हैं। अगर आप ओलंपिक्स लेवल पे जाते हैं तो फिजिकली सब फिट है, लेकिन वहाँ पे मेंटली कौन कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। ओके, बहुत कुछ पूछना है आपसे यार। बिल्कुल, आप पूछो, बढ़िया, मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, जब आप वो जैवलिन फेंक रहे थे, जो विनिंग थ्रो था आपका, आपके दिमाग में क्या चल रहा था? तभी भी आप सिर्फ ये सोच रहे थे कि मुझे बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है, या आप कुछ ऐसे विजुअलाइज कर रहे थे? विजुअलाइजेशन मैं पहले भी करता हूँ थोड़ा, मतलब कंपटीशन से पहले या मैं खेलने वाला हूँ उससे पहले माइंड में चलता है। सॉन्ग सुनता हूँ, ऐसे आंख बंद करके मैं सोचता रहता हूँ कि ओके मैं रनवे पे हूँ, मैं भाग रहा हूँ और मैंने अच्छा थ्रो किया। जो हमने ट्रेनिंग में फोकस किया है कि हमको इस तरीके से टेक्निक करनी है, वही मैं फोकस करता हूँ कि वहाँ पे भी करूँ। और जब फील्ड पे होता हूँ तब 100% अपना ये रहता है माइंड में कि बस पूरा अच्छे से भागना है रिदम से, और 100% अपना पूरा जोर लगा देना है फेंकते टाइम। ओके, तो वही था, उस थ्रो में अच्छा लगा। और सभी बोलते हैं कि मैंने थ्रो करते ही ऐसे पीछे, मतलब वो थ्रो को नहीं देखा, तो वो कहीं ना कहीं वो एक फील हो जाता है, क्योंकि इतने साल से एक ही इवेंट की ट्रेनिंग करते करते, जेवलिन की ट्रेनिंग करते करते वो फील हो जाता है कि हाँ ये थ्रो बेस्ट है। जैसे बास्केटबॉल में स्टेफ करी बॉल फेंकते हैं। हाँ, स्टेफ करी फेंकते हैं तो वो मतलब देखते भी नहीं कई बार, तो वो पब्लिक को अपने आप सेलिब्रेशन, टाइगर वुड्स हैं वो मारते हैं, वो पहले ही सेलिब्रेट करने लग जाते हैं कि भाई वो भी एक ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है, वो उनको अपनी ट्रेनिंग पे विश्वास है कि उन्होंने इतनी ट्रेनिंग की है, तो इतने साल का एक्सपीरियंस है उनका। जो आपने मेंटल फिटनेस की बात करी, मतलब हर कोई फिजिकली फिट होता है, पर मेंटली फिट होना मुश्किल होता है ओलंपिक्स में, क्योंकि कुछ लोगों को शायद लाइफ में एक ही अपॉर्चुनिटी मिलती है ओलंपिक्स में, कुछ लोगों को ज्यादा से ज्यादा शायद 3 अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। कुछ हैं मतलब जो कई एथलीट होते हैं 4-5 भी ले लेते हैं, लेकिन वो यही है कि एक पीक टाइम तो होता है सभी का, एक पीक एज होती है आपके बॉडी के अकॉर्डिंग। हाँ, एक एज होती है कि भाई खासकर जो फिजिकल स्पोर्ट हैं, जो जिसमें हमको फिजिकली ज़्यादा करना है, जैसे शूटिंग है उसमें 45 करके शायद कोई ईरानी शूटर थे, उन्होंने मेडल जीता। लेकिन जो ऐसे स्पोर्ट है जिनमें आपको बहुत ज़्यादा फिजिकल नीड है, आपको अपनी बॉडी से बहुत ज़्यादा वर्कआउट करना है, परफॉर्मेंस मेंटली के साथ साथ बॉडी से भी बहुत ज़्यादा रिलेटेड करती है, तो वो उसमें कुछ एक आपका एज होता है। जैसे हमारे उसमें बताते हैं कि 28, 29 तक, 30 ओवर 30 तक मतलब बहुत अच्छा रहता है। कुछ ने दिया है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे 30 के बाद भी, लेकिन ये कुछ एज ऐसी है कि एक पीक एज रहती है, तो उसमें ही आप उन ओलंपिक्स में बहुत अच्छा कर पाते हैं। पता है, सहवाग सर आए थे शो पर जी, और उन्होंने कहा कि यार ओलंपियंस को ज़्यादा इंटरनेट पे बुलाना चाहिए, पॉडकास्टर्स को, इंटरव्यूअर्स को। आप ये मानते हो कि आपने ओलंपिक स्पोर्ट्स की पहचान बदल दी है भारत में?
मेरे से पहले काफ़ी अच्छे रहे हैं, मतलब मैं सिर्फ अपना नाम ले लेना चाहूँगा क्योंकि पीवी सिंधु जैसे और अभिनव बिंद्रा जी, विजेंद्र सिंह, हाँ विजेंद्र सिंह, ध्यानचंद, मैरी कॉम, साइना नेहवाल, मतलब अपने बहुत अच्छे गगन नारंग, सभी का नाम मैं गिनवा सकता हूँ, लेकिन बहुत सारे अपने ओलंपियंस ऐसे जिन्होंने कंट्री के लिए मेडल जीते हैं और देश के लिए बहुत कुछ किया है, तो उनका भी एक योगदान है इसमें। और मैं पैरालंपियंस को भी इसमें ऐड करना चाहूँगा कि इस बार कितना अच्छा परफॉर्मेंस था, सभी ने बहुत ही बढ़िया किया। तो एक सभी की वजह से सभी का एक यूनिटी है जो एक पहचान दिला रही है, और ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स बहुत लोगों ने फॉलो किया इस बार। अब हम मेंटल फिटनेस के बारे में बातें करेंगे। तो आपने कहा कि एक्चुअली ओलंपिक्स में जो लोग मेडल्स जीतते हैं फिजिकली टेक्निकली शायद सब एक जैसे हैं, पर जो मेडल्स जीतते हैं उनमें वो मेंटल फिटनेस का एक एज होता है। मतलब क्या? मतलब यही है कि एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे आपको कुछ लोग हैं जो हेल्प भी लेते हैं, और मैं मानता हूँ कि भाई बिल्कुल आपको हेल्प लेनी चाहिए साइकोलॉजिस्ट की या किसी को भी महसूस हो रहा है तो। कुछ एथलीट्स होते हैं जो ग्राउंड पे बड़ा अच्छा करते हैं लेकिन कॉम्पिटिशन्स में बस टाइट हो जाते हैं, मतलब वो कर नहीं पाते जो ट्रेनिंग में करते हैं, वो बहुत हैं ऐसे। पर वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यार या तो वो बहुत ज़्यादा खुद से एक्सपेक्टेशन करते हैं कि यार मुझे ये करके ही जाना है यहाँ से। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अपने गेम को, अपने स्पोर्ट को एंजॉय करो। खेल रहे हो आप, ऐसा बनाओ कि आप खेल भी रहे हो और आप अच्छा भी कर रहे हो और आपको अच्छा फील हो रहा है, आप उस मोमेंट को एंजॉय करो। मुश्किल है करना, लेकिन इतना ज़्यादा अपना फोकस ले आओ, इतना ज़्यादा, मतलब मुझे सच बताऊँ तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ रही है कि मैं उस चीज़ को बढ़ाऊँ। मैं ग्राउंड पे एंट्री करता हूँ, मैंने ओलंपिक ग्राउंड पे एंट्री की तो मैं ऐसा लगा कि जैसे ये गेट है, अलग ही दुनिया में घुस गया। ऐसे दिखा पूरा इतना बड़ा स्टेडियम, पूरा फोकस एकदम। लोगों के बारे में नहीं सोच रहे हो तब? कुछ ऐसा होता है पूरे स्टेडियम में, लोगों से भरा होता है स्टेडियम, कई बार क्या पता कितने हज़ारों 70-80 हज़ार लोग होते हैं वहाँ पे, लेकिन रनवे पे खड़े हैं, दुनिया चिल्ला रही है, तालियां मार रही है, कुछ भी कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ पे, ऐसा लगता है जैसे कुछ सुन ही नहीं रहा। वो इतना जबरदस्त, एक आधी बार तो इतना ज़्यादा जबरदस्त फोकस होता है, और वो हर थ्रो में बढ़ता ही जाता है। मतलब 6 थ्रो मिलती है हमको फाइनल में, अगर हम बेस्ट 8 तक पहुँचते हैं तो वो बढ़ता ही जाता है, बहुत अंदर तक हम घुस जाते हैं, बड़ा डीप उस चीज़ को महसूस करते हैं, उस मोमेंट को। इसे कुछ लोग फ्लो स्टेट कहते हैं कि आपकी बॉडी शायद यूनिवर्स कंट्रोल कर रही है उस मोमेंट में। आप ये मानते हो कि कोई हायर एनर्जी? कुछ भी हो सकता है, मतलब यूनिवर्स के बारे में कुछ भी आज तक मुझे लगता है कि थोड़ा सा इतना सा ही पता लगा पाए हैं इंसान। बहुत कुछ हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है इस दुनिया में, मैं तो ये मानता हूँ। थोड़ा सा वेट ट्रेनिंग के बारे में बात करना चाहूँगा। वेट ट्रेनिंग तो हमारी टेक्निक इतनी सही नहीं होती, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि जितना ज़्यादा स्ट्रोंग हो सकूँ मैं और स्ट्रेंथ और ज़्यादा बढ़ा सकूँ, तो वेट ट्रेनिंग हम काफ़ी करते हैं। क्लीन, जर्क, स्नैच, स्क्वाट। हमारी एक एक्सरसाइज होती है पुल ओवर। हम ऐसे बेंच पे लेट के हम पूरा अपना ये शोल्डर स्ट्रेच करते हैं पीछे और फिर वेट को वापस खींचते हैं। तो हमारी जो जेवलिन की ये मसल्स हैं, ये हमारी जो जेवलिन की स्पेसिफिक एक्सरसाइज है सबसे ज़्यादा। तो आप कभी अभी आप जिम में होगे तो आप एक बेंच पे लेट के पूरा, कम से कम इतनी हाइट होनी चाहिए बेंच की, कुछ नीचे बॉक्स रख के आप जस्ट ट्राई करना। तो मैंने अराउंड 95-100 kg तक मैंने उसको पुल किया हुआ है। तो आप एक बार ट्राई करना, वो काफ़ी डिफिकल्ट और जो वो एक्सरसाइज है, तो वो है जो जेवलिन की स्पेसिफिक एक्सरसाइज है। मतलब जो जेवलिन की मूवमेंट होती है वो जिम में करो एकदम भारी वेट के साथ। हाँ, मतलब स्टार्टिंग लाइट से करते हैं, धीरे धीरे भारी भारी करके, क्योंकि वो क्या है कि फ्लेक्सिबल भी बनाती है और उस मसल्स में जो जहाँ से हम वो करते हैं यहाँ पे एल्बो, स्ट्रेंथ भी आती है। जैसे कि कहा जाता है ना, फिजिक्स में पावर इज इक्वल टू स्पीड इनटू स्ट्रेंथ। तो यहाँ आप स्ट्रेंथ का काम कर रहे हो। हाँ, स्ट्रेंथ भी और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों साथ में। शायद फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से स्पीड ज्यादा बढ़ती, आई डोंट नो। मैं उस फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से आप लंबी, मतलब और ज्यादा आपको जगह मिल जाएगी फेंकने की जी। कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी तो आप पहले ही एक शॉर्ट मूवमेंट हो जाएगा, यहीं पे जेवलिन आ जाएगी और फिर आपको छोटी सी उसमें फेंकना पड़ेगा। हाँ, वो है कि वो इसमें हमको टाइम मिल जाता है फ्लेक्सिबिलिटी से, तो हमको पूरा फ्लेक्सिबिलिटी पूरा पीछे तक रखती है शोल्डर को, और हमारा ब्लॉकिंग लेग जब लगता है तो पूरा फिर सिर्फ हाथ का काम रह जाता है जी। तो जितना हम जोर से फेंक सकते हैं, तो ये पूरा
पूरा पूरा टाइम लेता है और फिर लास्ट में जाके एक रबड़ की तरह, जैसे रबड़ को हम ऐसे उंगली को ऐसे छोड़ते हैं ना, जी जी जी। तो उस तरह से वो फिर ऐसे फेंकता है। ये पैर है जो ब्रेक मारता है और फिर पीछे से बहुत ज्यादा स्पीड में ये हाथ थ्रो करता है और ऐसे हवा सी निकलती है हाथ से, तो वो है फ्लेक्सिबिलिटी का फायदा। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली हमारी प्लेलिस्ट देख लीजिए, ऐसे ही वीडियोस आपको वहां भी मिलेंगे, और डेफिनेटली TRS क्लिप्स हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए।